भारत किसानों का देश है और जहां पर देख लीजिए हर समय कृषि को लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कई तरह की योजनाओं को लाती है, लेकिन किसानों को उन योजनाओं को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके लिए किसान सलाहकार की नियुक्ति की गई। लेकिन अब देख लीजिए किसान सलाहकार हड़ताल पर हैं। ऐसे में जो है लोगों के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा था वो इस बार नहीं हो रही है। अभी कई दिन से किसान सलाहकार हड़ताल पर हैं और यहाँ पर हमारे बीच कई लोग हैं, किसान सलाहकार हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जी आज जो है और सारा चीज फसल जो है देख लीजिए कि किसान सलाहकार के नहीं रहने के कारण फसल भी प्रभावित हो रही है। खेतों में जरा आप दिखाएंगे, उधर इधर भी दिखा दें, खेत जो है जिधर दिखाएं आप कि खेत जो है किस तरह से खाली पड़ा है। और जिस वजह से समस्या यह है कि किसान सलाहकार जो है जो बात करते थे लोगों से वो नहीं बता पा रहे हैं और इस वजह से किसान काफी प्रभावित हैं। और हमारे बीच कई किसान सलाहकार हैं। जी बताएं, आज आप लोग हड़ताल पर हैं, किस लिए? हम अपने में मांगों के वेतन बढ़ोतरी के लिए हड़ताल पे हैं और जब तक हम लोग को वेतन बढ़ोतरी सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग सरकारी कर्मी के दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार तो हम लोग के साथ दोरंगा नीति अपना रही है। अच्छा, 13,000 रुपया में हम लोग को 13 कर्म करवाती है हम लोग। अच्छा, कौन ऐसा काम नहीं है जो हम लोग से नहीं लेती है सरकार। आपको तो किसानों के बीच में रहना है, किसानों के हित की बात करनी है और किसानों के जितनी भी योजनाएं आती है उसके बारे में जानकारी दे रहे, फिर दूसरे काम कैसे? विभाग हम लोगों से सामान्य प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन का भी हम लोग नेतृत्व करते हैं। ऐसा प्रमाण दर्जनों लेटर हम लोग के पास है डीएम साहब का। हमने सफलतापूर्वक कहीं सीमा सील करना हो या इलेक्शन में संवेदनशील जगह पे वहाँ का सिचुएशन को ठीक करना हो, हमने सफलतापूर्वक काम को किया है। जो एक दक्ष जो हम लोग से सीनियर पदाधिकारी करते क्या हैं। फिर जो किसान सलाहकार की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं नगण्य होती दिख रही है? ऐसी बात नहीं है। हमने पूरे समय बिहार सरकार को, कृषि विभाग को दिया है। हम लोग की नियुक्ति से पहले गांव के कोई लोग सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे। मैं तो कहूँगा कि एक कुत्ता भी नहीं जानता था। एक मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर आदमी के हाथों में विभाग का सारा योजना था और वो अपने स्तर से संचालित करते थे। लेकिन हम लोग ने डोर टू डोर, घर घर जा कर के हर किसान को जगाया, हर किसान को फायदा दिलाया है और जितना हो सके हम। तो फिर किसानों को आज दूसरे तरफ जो लगाया जा रहा है, बता रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटी में भी लगा दी जा रही है, तो किसानों के बीच रहने दिया जाना चाहिए था ना? जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग को जब ड्यूटी लगती है तो एसडीओ साहब के यहाँ से या डीएम कंट्रोल रूम से हम लोग के फ़ोन पे मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप जो है अपना ड्यूटी पे जाइएगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो डर से हम लोग जाते हैं। चलिए, हमारे बीच से किसान सलाहकार राधे जी, इनका कहना था कि जिस तरह से ड्यूटी हम लोग को दी गई थी और जो संबंध स्थापित हम लोगों ने किया था किसानों के बीच, आज उसका नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसल में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर दूसरे जगह हम लोग को लगा दिया जाता है, इलेक्शन में, चुनाव में लगाया जाता है और ये हमारी मजबूरी होती है क्योंकि वो लेटर जारी किया जाता है और आदेश हम लोग को पालन करना है और किसान आज भी बेचारे हैं। जी हमारे बीच और कई लोग हैं यहाँ पर। जी बताएं, किसान सलाहकार आप भी यहाँ हड़ताल पर हैं, किस लिए? जी अभी तक हम लोगों को कम से कम 2010 से जो बहाली हुई और 2010 के बाद से वेतन बढ़ोतरी सम्मानजनक, उस समय 2000 आप लोगों को वेतन दिया जाता था, 2500 वेतन दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे करके 6000 किया गया, धीरे धीरे उसके बाद 8000 किया गया, ऐसे कर करके और अभी विगत 5 साल से मात्र 1000 रुपया बढ़ाया गया। अच्छा, 13,000 अब तक है। तो इससे आप लोगों को काफी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी है, आने जाने में ही खर्च हो जाता है। अच्छा, उसमें से 2000, 3000, 4000 बचता है तो उसी से भरण पोषण सारे तो परिवार आपका कैसे चलता है? परिवार का अब तो इसके लिए हमको अलग समय कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब अगला कदम उठाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार सोई हुई है, एक तरफा ध्यान दे रही है, हम लोगों के ऊपर नज़र नहीं है। जबकि पंचायतों में सभी किसानों के पास सभी योजनाओं का, सरकार की जो भी कृषि विभाग का योजनाओं का जो संचालन होता था, तो चुटकी भर लोगों के पास योजना की जानकारी रहती थी। जब से हम लोग बहाली हुआ किसान सलाहकार का, तब से बीज वितरण से लेकर के विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अभियान हम लोग कस के किए।
हम ही लोगों का देन है कि उस तरह का माने विभाग में उत्पादन हुआ, उत्पादकता बढ़ा, जिसके कारण राष्ट्रपति कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को फिर आपके साथ मिला। भेदभाव क्यों? यही तो हम लोगों को इससे बहुत काफ़ी आहत हम लोग हैं। सभी कृषि विभाग के जितने भी कर्मी हम लोग हैं, किसान सलाहकार, बहुत आहत हैं कि इतने करने के बावजूद इसके अलावे जो दूसरी काम जो है हम लोगों को कम से कम 4 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, कौन कहता है 12 घंटा हम लोगों को ड्यूटी दिया जाता है। कहने का मतलब कि जनगणना हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, देखिए कहीं दंडाधिकारी का माने जरूरत हो, तो मैंने हर काम में आपको हर लगा काम में कम से कम 33, 35, 36 जो भी कहिए, इतना से कम विभाग का मैंने कामों का माने हम लोग निर्वाह करते हैं आदेशानुसार। चलिए, हमारे बीच से किसान सलाहकार जी लाल बहादुर जी, इनका कहना था कि जिस तरह से हम लोग आहत हैं, लेकिन आहत पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई ध्यान नहीं दे रही, केवल काम कराने के लिए वो बड़ी ही तत्परता दिखाते हैं, हर जगह हमें भेजते हैं, हर काम में लगाया जाता है, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। हमारे बीच और कई सलाहकार हैं। जी बताएं, आप हड़ताल पर हैं, किस लिए? हम लोग को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है और काम जरूरत से ज्यादा लिया जा रहा है, इस वजह से हम लोग हड़ताल पर। किस तरह का काम लिया जा रहा है? काम तो किसानों के बीच में रहना है, गांव में और पंचायत में रहना है। पंचायत के अलावा भी हम लोगों को बहुत सारा काम करवाया जाता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, शौचालय का काम है, खाद्यान्न का काम है। तो किसान सलाहकार आप हैं, तो कैसे आप जानेंगे? लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, इलेक्शन में जाएंगे, जनगणना करेंगे, ये कैसे ये जानेंगे? जबरदस्ती लगाया जाता है, जिला स्तर से, अनुमंडल स्तर से, प्रखंड स्तर से, बीडीओ साहब के स्तर से भी लगाया जाता है, सीओ साहब के स्तर से भी फिर लगाया उन जाता किसानों का क्या होगा जो आप पर आश्रित हैं, उनका क्या होगा? है। उनका भी हम लोग काम करते, वो सब काम करते हुए भी उनका हम लोग काम करते हैं। मतलब हम लोग का 6 घंटा का ड्यूटी मिला हुआ है, लेकिन हम लोग को 12 घंटा, 24 घंटा काम करना पड़ जाता है। किसान को फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया है? किसान को छोड़ा नहीं गया है, किसान का तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार छोड़ दी, आपको तो दूसरे जगह लगा देती है। हाँ लगा देती है, लेकिन उसको करने के बाद भी वो काम हमको करना पड़ता है। अच्छा, वो काम हमको करना पड़ता है। तो आखिर अब किसान जो है हाशिए पर आ गए हैं, किसान के सलाहकार आप हड़ताल पर हैं, जी, और लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या करेंगे आप? हम लोग अभी हड़ताल किए हुए हैं, सम्मानजनक मानदेय दे सरकार, हमको जनसेवक में समायोजन करे, हम लोग फिर दोगुने। धान का बिचड़ा भी डालना है, कैसे होगा? तो धान का बिचड़ा डालना है तो ये अब सरकार का काम है, अब सरकार सोचेगी कैसे वितरण होगा इसका। अच्छा, आपको दूसरे जगह लगाया जाता है, तो क्या सरकार अब चाहेगी कि फिर हम दूसरे लोगों को क्या लगाएं किसान सलाहकार की जगह? सरकार सोचेगी क्या करना है उसको। सरकार अभी तक आपके मांग पर विचार नहीं किया, अगर नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? वैसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगा। अच्छा, चलिए, हमारे बीच से किसान सलाहकार मुकुल जी, इनका कहना था कि अगर सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हड़ताल जारी रहेगा, लेकिन हम तो किसानों के बीच में हैं ही, किसानों के हित की हमेशा बात करते हैं। लेकिन अब देख लीजिए, अब हमारे बीच और लोग हैं। जी बताएं, आप यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? काफी परेशानी है, किसान सलाहकार लोग हड़ताल पर हैं। किसान सलाहकार के हड़ताल पर रहने से ग्रामीण किसानों को कोई योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे धान का बीज, अभी तो धान ही का समय है, धान का बीज का प्रभावित हो रहा है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे खाद्यान्न की कमी होगी, इससे देश की जो ये लोग के करने के कारण। आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार किसान सलाहकार का वैसा मानदेय नहीं दे पा रही है, जिससे सरकार किसान सलाहकार लोग हड़ताल पर है। अब हड़ताल पर है तो किसान प्रभावित हो रहा है इससे। आखिर इन्हें हड़ताल पर क्यों जाना पड़ रहा है? अगर वो काम भी कर रहे हैं फिर भी इन्हें हड़ताल पर जाना उचित पड़ रहा है। मानदेय नहीं दे रहा है, लोग को खर्च नहीं चल रहा है, परिवार का पोषण नहीं कर तो पा रहा है। सरकार को तो सोच लेना चाहिए था, पहले ही सोचना चाहिए था कि इन लोगों का जो मानदेय है इस तरह का जो है वो काम कर रहे हैं सरकार के लिए, तो उचित मानदेय दे तो ये लोग कर रहे हैं कि आएंगे, लेकिन किसान तो हम लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं। किसान सब प्रभावित और हैं। किसान प्रभावित है, समय पर कोई योजना की जानकारी नहीं मिल रहा है, कौन योजना है नहीं है। अब कई तरह का अभियान भी चलाया जा रहा है, खरीफ अभियान होता है, रबी महाअभियान होता है, अभी तो अब आ रहा है जो है अभियान है, चलेगा तो कैसे आपको जानकारी कैसे हो? कोई जानकारी नहीं हो रहा है, अभी ये जो आ ही रहा है किसान सलाहकार हड़ताल पर है तो कोई जानकारी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार। हमारे बीच से अशोक जी, इनका कहना था कि देख लीजिए, किसान सलाहकार के हड़ताल पर चले जाने के कारण काफी जो है समस्या हो रही है, हम लोगों के साथ हर चीज प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसान और राज्य सरकार के बीच जो कड़ी थी और अब एक टूटती नजर आ रही है। पटना मनेर से नवीन कुमार।